क्या हुआ जब दिल्ली में हुआ एक 9 साल के बच्चे का अपहरण और 12 साल बाद वो अपने माँ बाप को गैंगस्टर बनकर मिला। इस घटना का रहस्य आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, यह घटना है दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके की, जहां एक शर्मा परिवार में पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वैभव रखा गया। क्योंकि वैभव बहुत मन्नतों के बाद हुआ था, ऐसे में सभी लोग उसका बहुत ख्याल रखते थे। वैभव के पिता एक हीरा कारोबारी थे और बहुत रईस थे, परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी इस रईसी का हट जाना वैभव को भुगतना पड़ेगा। दरअसल वैभव जब 9 वर्ष का था तो वो अपने घर के बाहर ही साइकिल से खेल रहा था। तभी वहां पर कुछ अज्ञात लोग वैन में आए और उसे उठा कर ले गए। वैभव का अपहरण होते हुए उसकी मां ने अपनी आंखों से देखा था। वे उस वैन के पीछे भी भागी, परंतु वे उसे रोक नहीं पाई। उसके बाद घर के सभी लोगों ने अगले 24 घंटे तक फिरौती का कॉल आने का इंतजार किया। वे पैसे देकर बिना किसी को खबर हुए वैभव को सही सलामत छुड़ाना चाहते थे, परंतु जब 24 घंटे तक फिरौती का कोई कॉल नहीं आया तो उन्हें वैभव की चिंता सताने लगी। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर FIR कराई, जहां उन्होंने पुलिस वालों को सब कुछ सच बता दिया और पुलिस भी वैभव की छानबीन में जुट गई। क्योंकि वैभव उनका एक लौता बेटा था जो बहुत मन्नतों के बाद हुआ था, ऐसे में घर में मातम सा छा गया था। कोई भी खुश नहीं था क्योंकि वो उस घर का एक लौता चिराग था। खैर, पुलिस ने अपने स्तर पर सभी हथकंडे अपनाए। वहां रोड पर लगे CCTV कैमरास की फुटेज भी खंगाली, परंतु उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। इधर वैभव के माता पिता का बहुत ही बुरा हाल था। उनकी आंखें वैभव को देखने के लिए तरस रही थी। देखते ही देखते 2 माह बीत गए। अभी तक न तो कोई फिरौती का कॉल आया था और न ही वैभव का कुछ पता लग पाया था। आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि अगर फिरौती का कॉल नहीं आया है, इसका मतलब उन्होंने वैभव को बाहर विदेश में बेच दिया होगा। और सभी लोग इस बात को मानकर धीरे धीरे वैभव को भूलने का प्रयास कर रहे थे, परंतु एक वैभव की माँ ही थी जिनको महादेव पर पूरा भरोसा था। उनका कहना था कि मेरे महादेव मुझे मेरे बेटे से जुदा नहीं कर सकते और आज नहीं तो कल वो मुझे जरूर मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था और देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए, परंतु वैभव का कोई पता अभी तक नहीं लग पाया था। सभी लोगों ने वैभव को बुला दिया था, परंतु केवल उसकी माँ ही थी जो उसे आज भी याद करती थी और उनको अभी भी भरोसा था कि उनका बेटा वैभव एक न एक दिन उन्हें जरूर मिलेगा। और उनका महादेव के प्रति यही विश्वास सच हुआ ठीक वैभव के गुम होने के 12 साल बाद। दरअसल जब एक सुबह वैभव की मां अखबार पढ़ रही थी, तब उसी अखबार में कुछ विख्यात अपराधियों के गिरफ्तार होने की खबर आई थी। उन सभी 4-5 अपराधियों का फोटो भी उस अखबार के फ्रंट पेज पर आया था और उस फोटो को देखकर वैभव की मां चौंक गई। उनका कहना था, इन 4 में से यह एक तो मेरा वैभव है। चूंकि वो इंसान 21 से 22 साल का प्रतीत हो रहा था, ऐसे में बाकी लोग तो उसे नहीं पहचान पा रहे थे, परंतु एक माँ अपने बेटे को हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती है। उसके बाद वैभव की माँ ने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उस पुलिस स्टेशन जाकर उस व्यक्ति को देखने की जिद की। उसके बाद वे सभी लोग राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। और जैसे ही वैभव के माता पिता ने उस व्यक्ति को देखा, एक नज़र में ही वो पहचान गए, ये तो हमारा वैभव ही है। जिसके बाद उन्होंने अपने रिस्क पर वैभव की जमानत करवाई और उससे कहा कि तुम हमारे वो बेटे हो जो 9 वर्ष की उम्र में किडनैप हो गए थे, पर तुम इतने साल बाद मिले हो, वो भी एक अपराधी बनकर। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये सब बातें सुनकर वैभव की धुंधली यादें भी ताजा होने लगी। वैभव ने बताया कि जब मेरा अपहरण हुआ था, तब इनका कहना था कि तेरे कोई माता पिता नहीं है
और इन्होंने बचपन से ही मुझसे जबरदस्ती गलत काम कराए हैं और धीरे धीरे मैंने भी इसी काम में अपना इक्का जमा लिया और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। परंतु दोस्तों, चूंकि वैभव को अपने माता पिता मिल गए थे तो इसके बाद उसने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और वो अपने माता पिता के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। वास्तव में दोस्तों, महादेव की लीला अपरंपार है। एक खोए हुए 9 वर्ष के बेटे को भले ही 12 साल बाद मिलाया हो किसी भी रूप में, परंतु एक माँ का विश्वास अमर रहा। आपके इस घटना को लेकर क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत आभार।